खासकर सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। डमरू की आवाज, गलियों में कोलाहल, एक अद्भुत भाव विश्व पैदा होता है। क्या काशी से मोदी ने दिया बिहार के यादवों को संदेश? शिव और सनातन से निकलेगा बिहार के चुनाव का रिजल्ट। मोदी ने क्यों कहा यादव होते हैं शिव भक्त? यादवों से अच्छे कावड़िए कोई नहीं। क्यों मोदी ने खासतौर पर यादवों की इतनी तारीफ की और उन्हें बता दिया सबसे बड़ा शिव भक्त? क्या इस सावन मोदी ने बिहार के चुनाव में एक बड़े उलटफेर के लिए ही शिव, सनातन और यादवों के बीच का रिश्ता निकाल दिया है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी के इस बयान में ऐसा क्या है। और मोदी तो जिन यादव कावड़ियों का जिक्र कर रहे थे वो तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, फिर इसका रिश्ता बिहार के चुनावों से कैसे हो सकता है? लेकिन आप जानते हैं कि मोदी की हर एक बात का असर पूरे देश और पूरी दुनिया में होता है, यादव बिहार के हों या फिर उत्तर प्रदेश के या फिर किसी भी अन्य राज्य के। ये भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं और ऋग्वेद में भी यादवों का वर्णन एक लड़ाकू जाति और ईश्वर भक्त जाति के रूप में आता रहा है। प्राचीन काल में यादव क्षत्रियों में से एक माने जाते थे और भगवान श्री कृष्ण भी यदुकुल से ही आते थे। लेकिन आजादी के बाद से जब उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिगत राजनीति का दौर शुरू हुआ और सपा और राजद जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का शासन शुरू हुआ, तो इन पार्टियों ने मुस्लिम और यादव के गठजोड़ की राजनीति के तहत यादवों को सनातन धर्म से दूर ले जाने की रणनीति बनाई। यही वजह है कि यादवों को इन पार्टियों के द्वारा ऐसी परंपराओं में ढालने की कोशिश की जाती है जिससे वो सनातन धर्म से दूर होकर समाजवादी हो जाएं और मुस्लिम तुष्टीकरण की इन पार्टियों की नीति में फिट बैठ सकें। बिहार में ये काम लालू प्रसाद यादव ने किया तो उत्तर प्रदेश में यही काम मुलायम सिंह यादव ने किया था। लेकिन हाल की कुछ घटनाओं को देखने के बाद मोदी ने अब यह तय कर लिया है कि वो भटके हुए यादव बंधुओं को फिर से सनातन की धारा में लाएं और उन्हें हिंदुत्व की महानता से परिचित कराएं। इसकी एक वजह यह भी थी कि पिछले कुछ सावन के महीनों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का राहुल गांधी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लालू यादव राहुल गांधी को मांस पकाना सिखा रहे थे। यही नहीं, तेजस्वी यादव का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इन वीडियोस को देखकर कई यादवों को बुरा भी लगा था, क्योंकि यादव मूल रूप से शाकाहारी समुदाय रहा है और भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने की वजह से वो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले रहे हैं, जिनके यहाँ हिंसा की मनाही रही है। यही नहीं, गौ पालक समुदाय होने की वजह से यादव समुदाय परंपरागत रूप से सनातनी रहा है। लेकिन पिछले 30 सालों में बिहार और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों सपा और राजद ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसकी वजह से यादवों के अंदर भी सनातन धर्म के प्रति अरुचि पैदा की गई और इफ्तार पार्टियों के आयोजन के द्वारा मुस्लिमों के साथ साथ यादवों को बिठाकर मांसाहार को प्रमोट किया जा रहा था। लेकिन इस बार मोदी ने अपने यादव बंधुओं को फिर से उनके सनातन रूट्स की पहचान कराने का फैसला किया है और उन्होंने भगवान शिव के धाम काशी से यादव बंधुओं को उनके सुंदर कावड़ यात्रा की परंपरा की प्रशंसा कर उन्हें अपने सनातन रूट्स की याद दिला दी है। दोस्तों, आप जानकर प्रसन्न होंगे कि भगवान श्री कृष्ण भी भगवान शिव की उपासना करते थे और प्रभु राम की तरह वो भी एक महानतम शिव भक्त थे। महाभारत और श्रीमद् भगवत पुराण की कथाओं से पता चलता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की 12 साल तक बद्रीनाथ धाम जाकर आराधना और तपस्या की थी। भगवान शिव ने श्री कृष्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें प्रद्युम्न जैसा महापराक्रमी पुत्र प्रदान किया था। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त कर बैकुंठ जा रहे थे, तब उस वक्त भी उन्होंने अपने शरीर का त्याग भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के क्षेत्र में ही किया था, जिसे आज बाहुली क्षेत्र कहा जाता है। तो मोदी ने श्री कृष्ण के वंशज यादवों को एक बार फिर से भगवान शिव से जोड़ दिया है। इसका असर बिहार के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, जहां करीब 15% की आबादी यादवों की ही है। आमतौर पर पिछले 30 सालों से यादव समुदाय मुस्लिमों के साथ मिलकर MY का समीकरण बनाता रहा है और राजद यानी लालू प्रसाद और तेजस्वी की पार्टी को वोट देता रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर बिहार के यादव बंधुओं को अपने सनातन, शाकाहारी और शिव भक्ति के रूट्स की याद आ गई
तो लालू के द्वारा बनाए गए इस MY के समीकरण को टूटने में देर नहीं लगेगी और बिहार में मोदी की लहर यादवों के साथ मिलकर और भी बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मोदी की इस नई सनातनी यादव नीति पर कमेंट करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।